प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। दोस्तों कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। 50 में से अगर दोस्तों आपने 25 का भी आंसर सही दिया ना, ये मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आपका भी सपना राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना, तो आज की इस क्लास को पूरी देख लेना। सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है हुबहू आने वाले। तो पहला प्रश्न आपसे वैसे पूछा है, राजस्थान का गौरव है कहलाने वाला किला है। राजस्थान का गौरव है कहलाने वाला किला है दोस्तों, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है या रणथंभौर का दुर्ग। जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर देगा। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करेगा वो विद्यार्थी क्लास को भी लाइक कर देंगे। और सभी के कमेंट आ रहे कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं। ऑप्शन से बता रहे हो ना? ऑप्शन है से बताने वाले का सही। आपको दोस्तों 50 में से 50 प्रश्न देखना है। 50 में से आपने एक भी प्रश्न को छोड़ देना फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण है किसने करवाया? बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव बीका, राय सिंह, कल्याणमल या लोणकरण ने? जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। प्रश्न काफी अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी के देख रहा हूँ कि जी राय सिंह को लॉक करेंगे। किससे लॉक करेंगे दोस्तों? राय सिंह को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर जो बी कमेंट करे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न के राजस्थान का वेलोर है कहलाता है। राजस्थान का वेलोर है कहलाता है दोस्तों मेहरानगढ़ है, बेंसवाड़गढ़ है, जयगढ़ है या चौमागढ़ दोस्तों। जल्दी जल्दी से बता दो। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगामी जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बताओ राजस्थान का वेलोर है कौन सा दुर्ग कहलाता है? प्रश्न का बीचा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। करो जी राजस्थान का वेलोर है बेंसवाड़गढ़ का दुर्ग कहलाता। ऑप्शन नंबर आप बी को रख दो। अगर आप बी कमेंट कर रहे हो ना सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भूपत भाटी के द्वारा निर्मित है भटनेर का दुर्ग स्थित है। भूपत भाटी के द्वारा निर्मित है भटनेर का दुर्ग स्थित है दोस्तों जैसलमेर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है या दोस्तों चूरू में? जल्दी जल्दी आंसर दो। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा वो विद्यार्थी क्लास को लाइक देंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब लेंगे। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने हैं। और यहाँ पे आपका आंसर आ हनुमानगढ़ बता रहे। क्या बता रहे? हनुमानगढ़ बता रहे। यानी कि यहाँ पे जो सी कमेंट करे ना ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न दोस्तों, नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया था। नाहरगढ़ का दुर्ग है किसने बनवाया दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। स्वाई जय सिंह है, स्वाई माधो सिंह है, मेजा राजा जय सिंह है या प्रताप सिंह ने? जल्दी जल्दी से बताओ। नाहरगढ़ का जो दुर्ग है ना ये किसने बनवाया था दोस्तों? प्रश्न काफी अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबके कमेंट आ रहे कि जी नाहरगढ़ का जो दुर्ग है ये स्वाई जय सिंह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर है आप एक को लग दो, इसे लग दो। ऑप्शन नंबर एक को लग दो। अगर आपने ऑप्शन ए बता रहे हो ना सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, घाघरान का जल दुर्ग स्थित है। घाघरान का जल दुर्ग स्थित है दोस्तों भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ है या दोस्तों बारह में? आज की इस क्लास को आपके जितने भी दोस्त हैं सभी साथियों के साथ इस क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास में आपको 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 50 में से 50 प्रश्न देखना है, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। चलो जल्दी जल्दी से बता दो। सभी के कमेंट आ रहे क्यों जी घाघरान का जो दुर्ग है ना, घाघरान का जो दुर्ग है आपके झालावाड़ में दोस्तों। कहाँ पर है? घाघरान का जो दुर्ग है ये आपके झालावाड़ में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी कमेंट करे ना ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है दोस्तों तारागढ़ अजमेर है, जयगढ़ जयपुर है, शेरगढ़ बारा या सुवर्णगिरी जालोर? जल्दी जल्दी से बता दो। प्रश्न का भी था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी के कमेंट में देख रहा हूँ कह रहे जी राजस्थान के जिब्राल्टर की बात करें तो तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। कैसे कहते हैं? तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक कमेंट करे ना ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। एक एक तारागढ़ अजमेर में है तो दूसरा तारागढ़ किला स्थित है। एक तारागढ़ का दुर्ग अजमेर में, दूसरा तारागढ़ का दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी, जयपुर है, बारां या ब्यावर में? जिन विद्यार्थी को आज की क्लास पसंद आ रही है वो विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे। और दोस्तों हाइप वाले बटन को आपने नहीं दबाया तो जल्दी से वीडियो को हाइप कर दीजिएगा।
ठीक है। यहाँ पे कमेंट आज का कह रहे आप तो बूंदे को लॉक देंगे, किससे लॉक देंगे? बूंदे को लॉक देंगे, यानी जो भी साथी बूंदे बता रहे ऑप्शन ए कमेंट करे सही है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों आज की इस क्लास को आप पूरी देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगला जो प्रश्न आप सबके सामने आ चुका कि मीरान साहब के दरगाह स्थित है दोस्तों। मीरान साहब के दरगाह स्थित है दोस्तों तारागढ़ बूंदी, शेरगढ़ बारा, तारागढ़ अजमेर है या शेरगढ़ धौलपुर में? जल्दी जल्दी आप सभी बता देंगे कि मीरान साहब की जो दरगाह है ये आपके कहाँ पे दोस्तों? सभी के कमेंट आने चाहिए कि मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर में है, यानी कि आपका ऑप्शन जो सही कमेंट करे ना, ऑप्शन है सी बता नल का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने मेहते साहब की दरगाह स्थित है। मेहते साहब की दरगाह दोस्तों नाहरगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, घाघरान का दुर्ग है या भैंसराट गढ़ का दुर्ग? दोस्तों जल्दी जल्दी से बता दो। बात की जा रही दोस्तों मेहते साहब की दरगाह की। काफी अच्छा आपने सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी विद्यार्थियों को देख रहा हूँ कि मेहते साहब की दरगाह यहाँ पर बात की जा रही है। मेहते साहब की जो दरगाह दोस्तों ये आपके घाघरान के दुर्ग में है। और घाघरान का दुर्ग की बात की जाए ये आपका एक जल दुर्ग है दोस्तों। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। और ये घाघरान का जो दुर्ग है ये आपके झालावाड़ जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? झालावाड़ में, ठीक है ना, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है दोस्तों अचलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, सोनारगढ़ का दुर्ग है या नाहरगढ़ का दुर्ग? क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट है दोस्तों। मयूरगढ़ और गढ़ चिंतामणि के नाम से आपके किस दुर्ग को जानते हैं? प्रश्न काफी अच्छा दोस्तों और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी विद्यार्थी आंसर देंगे बिल्कुल से बता रहे कि मेहरानगढ़ का जो दुर्ग ना इसे मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया दोस्तों सांगा, कुंभा, जयतर सिंह या उदय सिंह? दोस्तों क्वेश्चन को मोस्ट लगा लीजिएगा, हर एग्जामिनर का फेवरेट है। बताओ अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया दोस्तों? सभी के यहाँ पे आंसर है, आंसर तो मैं सभी को देख रहा हूँ कि जी कुंभा को लौट दो। किसे लौट दो? कुंभा को यहाँ पे लौट देंगे। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया आज की क्लास में आपको दोस्तों 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 50 में से 50 प्रश्न आपको देखना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। अगर आपने 50 में से एक भी प्रश्न को छोड़ देना फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न पूछा मैगजीन दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया था। मैगजीन दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान, अजय राज, इल्तुतमिश या अकबर ने? जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिएगा, क्लास को पूरी देखनी है। आपके सामने 50 क्वेश्चन होने वाले। क्यों जी मैगजीन का जो दुर्ग है ना इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया दोस्तों? मैगजीन के दुर्ग का निर्माण है अकबर ने करवाया था। जो वे विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे सही बता रहे। अगला प्रश्न आपके सामने 2.5 साइकिल के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। 2.5 साइकिल के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? सोनारगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, सुवर्णगिरी या मेहरानगढ़ का दुर्ग? सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को स्टार लगाएंगे और इसी के साथ आप सभी विद्यार्थियों को बता दो अगर आप भी करें राजस्थान है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 क्वेश्चन का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या कर दिया? 5000 क्वेश्चन का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। इस ई बुक आप एक बार पढ़कर अपना सिलेक्शन ले सकते हो दोस्तों, ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है ना। आप में से कोई भी विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी अपना राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, ये 5000 क्वेश्चन की जो ई बुक है इससे आप एक बार जरूर से लेना। क्योंकि दोस्तों ये 5000 क्वेश्चन के जो ई बुक है ये आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित तैयार किए हुए दोस्तों, और यहाँ से आपका पूरा पेपर छपने वाला। तो जो भी विद्यार्थी ने सिलेक्शन चाहता है वो विद्यार्थी 5000 क्वेश्चन का ई बुक जरूर से लेना। आप सभी साथियों से मैं वादा करता हूँ अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी ये 5000 क्वेश्चन का ई बुक परचेज करके पढ़ लेगा तो उसका सिलेक्शन को कोई माइकल नहीं रोक सकता। कह जी आप ये बता दो 5000 क्वेश्चन का जो ई बुक है ये हमें काम लेगा, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लगेगा, मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर ई बुक है तो आप नंबर नोट कीजिएगा सभी विद्यार्थी 6367625623 नंबर देखो 6367625623। ऐसे नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और इस ई बुक आप पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकते हो। यहाँ पर बात की जा रही है कि 2.5 साल के लिए जो प्रसिद्ध जो दुर्ग है वो रहेगा आपका सोनारगढ़ का दुर्ग है। सोनारगढ़ का जो दुर्ग है ये आपके जैसलमेर में दोस्तों, कहाँ पर है? ये आपके जैसलमेर में, चलेगा। अगला जो प्रश्न आप सबके सामने आ रहा
प्रश्न आपसे पूछा 84 खंभों की छतरी स्थित है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? अलवर है, बूंदी, आहड़ है या दोस्तों टोंक में? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि 84 खंभों की छतरी की बात की जाए, 84 खंभों की छतरी ये आपने बूंदी जिले में दोस्तों, कहाँ पर है? बूंदी जिले में। यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी कमेंट कर रहे हैं ना, बी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, किपलिंग ने परियों एवं देवताओं के द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा है? किपलिंग ने परियों एवं देवताओं के द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा दोस्तों? तारागढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है या कटारगढ़ का दुर्ग है? जल्दी जल्दी से आप सभी बता देंगे। काफी अच्छा दोस्तों, सभी के सामने आंसर आ कि रोज मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ना, यानी कि यहाँ पर जो साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बी बताने वाले का सही है। अगर आप भी बी कमेंट कर जाओ तो सही कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, शिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? शिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण पवार है, बहार देव है, शीतल देव है या कन्नर देव? इस क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी स्टाल का लीजिएगा। प्रश्न काफी अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी साथियों के यहाँ पे कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी को देख रहा दोस्तों कि शिवाना जो दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था? और सबके कमेंट आ रहे कि वीर नारायण पवार ने करवाया था। किसने करवाया था? वीर नारायण पवार ने करवाया था। शिवाना दुर्ग कहाँ पर है? ये दोस्तों आपके बालोतरा में। कहाँ पर है दोस्तों? आपके बालोतरा में शिवाना दुर्ग है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरवाजे में स्थित हैं? जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरवाजे पे स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, जूनागढ़ है या घाघरोन है? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। प्रश्न काफी अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ पे आपका कमेंट आ रहा, यहाँ पे बता रहे कुछ जूनागढ़ दुर्ग को लग दो। जूनागढ़ का जो दुर्ग है ये आपके दोस्तों बीकानेर में। कहाँ पर है? जूनागढ़ का दुर्ग आपके बीकानेर में। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है किस दुर्ग में स्थित है? गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? रणथंभौर है, सुवर्णगिरी, बाला दुर्ग है या तारागढ़ है? क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट है दोस्तों। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर आपके किस दुर्ग में? सभी क्या कमेंट आ रहे कि जी रणथंभौर के दुर्ग में। बात की जाए रणथंभौर का दुर्ग है ये आपके सवाई माधोपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? रणथंभौर का दुर्ग आपके सवाई माधोपुर में, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, लोहागढ़ का दुर्ग किसने बनवाया था? लोहागढ़ का दुर्ग किसने बनवाया? बदन सिंह है, चुंडामन है, जवाहर सिंह है या सूरजमल ने? जल्दी जल्दी से बता दो। प्रश्न काफी अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात की जा रही है कि लोहागढ़ का जो दुर्ग ना ये कहाँ पर है? तो लोहागढ़ का जो दुर्ग है सूरजमल ने बनवाया था। ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगर आप भी डी बता रहे हो तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, कि बादला कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? सॉरी माफ चाहेंगे, बाला किला कहाँ स्थित है दोस्तों? अलवर है, करौली, नागौर है या दोस्तों धौलपुर है? क्वेश्चन को स्टार लगा लेंगे। प्रश्न काफी अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताएगा कि बाला दुर्ग कहाँ पे? सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी के देख रहा हूँ कि बाला दुर्ग की बात की जाए, बाला जो दुर्ग है ना यह आपके कहाँ पर रहेगा? यहाँ पे सभी के कमेंट आ रहे, सबके कमेंट आ रहे। और यह आज आपका सभी का होमवर्क है दोस्तों, ठीक है? यह आप सभी का होमवर्क है। इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट में दीजिएगा। कहाँ देना है? कमेंट में आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर है दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कि कौन सा दुर्ग है अजय दुर्ग कहलाता है? कौन सा दुर्ग है अजय दुर्ग कहलाता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है, लोहागढ़ है, मेहरानगढ़ है या नाहरगढ़ दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो। काफी अच्छा बन रहा है, सभी के कमेंट आ रहे कि कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग के नाम से जानते, तो सबके कमेंट आ रहे केवल जी अजय दुर्ग की बात की जाए तो अजय दुर्ग आपके किसे कहते हैं? तो लोहागढ़ दुर्ग को कहते हैं। लोहागढ़ का जो दुर्ग है यह कहाँ पर है? आपके भरतपुर में। कहाँ पे दोस्तों? आपके भरतपुर में लोहागढ़ का दुर्ग है, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है? किस दुर्ग का परकोटा कमरकोट कहलाता है दोस्तों? बताओ जल्दी से। चित्तौड़गढ़ है, सोनारगढ़ है, मेहरानगढ़ है या नाहरगढ़? आज के क्लास में दोस्तों 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 50 में से 50 प्रश्न आपको देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? चलो बता दो सबके कमेंट। आज के कमेंट में सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे देख पा रहा हूँ और सभी ने कमेंट कर दिया कि रोजी सोनार के दुर्ग को लग दो। किसे लग दो? सोनार के दुर्ग को लग दो। ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान किस दुर्ग में स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है जेबान किस दुर्ग में दोस्तों? घाघरोन है, आमेर है, जयगढ़ है या नाहरगढ़ में? जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि आगामी जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा और आप उस क्लास को आराम से देख पाओगे।
ठीक है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर बात की जा रही है कि जेबान तोप है आपके जयगढ़ के दुर्ग में। कहाँ पर है दोस्तों? जेबान तोप जयगढ़ के दुर्ग में, जो आपके कहाँ पर है? जो आपके जयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? जयपुर जिले में। अगला प्रश्न आपके सामने, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करा दोस्तों? जल्दी से बता दो, सभी कमेंट कर दो कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी कमेंट करे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, कौन सा दुर्ग है मेवाड़ यहाँ कहलाता है? कौन सा दुर्ग है मेवाड़ यहाँ के कहलाता दोस्तों? जल्दी से बता दो, चित्तौड़गढ़ है, मेहरानगढ़ है, कटारगढ़ है या अमेर का दुर्ग है? सभी के कमेंट आने चाहिए, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कौन सा दुर्ग है मेवाड़ यहाँ कहलाता दोस्तों? तो यहाँ पे सभी कमेंट करिए कटारगढ़ जो दुर्ग है ना दोस्तों, कटारगढ़ का जो दुर्ग है ये आपके मेवाड़ की आंख कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मेवाड़ की आंख कहलाता है। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी कमेंट करे, सी बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, आज की क्लास में 50 क्वेश्चन होने वाले, 50 में से 50 प्रश्न आपको देखना है। चलो, खेतड़ी महल कहाँ स्थित है? बताओ, जैसलमेर है, नीम का थाना, अलवर है या बीकानेर में? सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बताओ जल्दी जल्दी से, खेतड़ी महल कहाँ पे दोस्तों? सबके कमेंट आने चाहिए। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ, सभी बता रहे कि जी खेतड़ी महल आपके नीम का थाना में। कहाँ पर है दोस्तों? नीम का थाना में। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आप सबके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, इंदिरा गांधी ने आपातकालीन के दौरान खजाना ढूंढने के लिए किस दुर्ग की खुदाई करवाई? इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए किस दुर्ग की खुदाई करवाई थी दोस्तों? बताओ जल्दी से, जयगढ़ का दुर्ग है, नाहरगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है या मैगजीन का दुर्ग दोस्तों? क्वेश्चन का आप सभी विद्यार्थी स्टाइल का लीजिएगा, हर एग्जामिनर का फेवरेट है और बार बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है। और यहाँ पे आपका कमेंट आ रहा, कमेंट में सभी देख रहा हूँ कि जयगढ़ दुर्ग को लिख दो, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने का सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेमनगढ़ का किला कहाँ है? सिवाना का दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? बताओ, सिवाना दुर्ग कहाँ पर? बीकानेर है, बालोतरा, बाड़मेर है या जोधपुर में? जल्दी से बता दो। और एक बार क्लास को लाइक करो आप सभी विद्यार्थी, क्लास में लाइक की संख्या कम है, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। चलो, बात की जा रही सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग आपके बालोतरा में रहेगा दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? सिवाना जो दुर्ग है ये आपके बालोतरा में। ठीक है, जो भी विद्यार्थी बालोतरा बता रहे ऑप्शन बी कमेंट करे ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पे स्थित है? जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पे दोस्तों? त्रिकुट पहाड़ी, खो की पहाड़ी, मेसा का पठार है या चिड़ियाटोक में? तो दोस्तों बात की जाए, चिड़ियाटोक में आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग है। कौन सा है? मेहरानगढ़ का दुर्ग है। इसके बाद बात की जाए मेसा के पठार में आपका चित्तौड़ का दुर्ग है दोस्तों। इसके बाद बात की जाए चिड़िया त्रिकुट पहाड़ी में आपका सोनार का दुर्ग है, यानी जैसलमेर का दुर्ग है। यानी आपका जो ऑप्शन है आप जो ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न पूछा कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित दोस्तों? सभी विद्यार्थी बता दो, काफी अच्छा अपने दोस्तों, जल्दी से बताओ। कोटा, जयपुर है, उदयपुर है या अजमेर में? जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिएगा कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ है। सबके कमेंट आ रहे दोस्तों, कमेंट में सभी विद्यार्थी को देख रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहे। क्या बता रहे हो? उदयपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? उदयपुर बता रहे हो। ऑप्शन सी कमेंट करे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगर आप भी सी बता रहे हो तो सही बताया। अगला प्रश्न आपके सामने, फुलवारी के नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? फुलवारी के नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, धौलपुर है या बारा में? क्वेश्चन को स्टाइल कर लीजिएगा, ये काफी अच्छा बना दोस्तों। और सभी के कमेंट भी आ रही है, कमेंट में सभी के देख रहा हूँ कि फुलवारी के नाल की बात की जा रही है कि फुलवारी के नाल अभ्यारण्य ना, ये आपके कहाँ पर है दोस्तों? सबके कमेंट आ रहे कि जी फुलवारी के नाल अभ्यारण्य है ये आपके उदयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? आपके उदयपुर में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर उदयपुर बता रहे ऑप्शन बी कमेंट करे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला जो प्रश्न आप सभी से पूछा है, प्रश्न आपके सामने आज का कि लेटेराइट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है दोस्तों? डूंगरपुर है, नागौर है, जैसलमेर है या दोस्तों गंगानगर में? क्वेश्चन को मोस्ट ले लीजिएगा, काफी अच्छा दोस्तों। लेटेराइट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है दोस्तों? सबके कमेंट आ रही, कमेंट में सभी को देख पा रहे हो दोस्तों कि लेटेराइट जो मिट्टी है ना, यह आपके किस जिले में पाई जाती है? यहाँ पे सभी के कमेंट आ रही कि जी जयगढ़ के दुर्ग में, सॉरी कहाँ पर पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी? चलो जल्दी से बताओ। हाँ, इसका आंसर आप सभी कमेंट में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की जो लंबाई है दोस्तों,
ये कितने दोस्तों जल्दी से बता दो। 445 है, 648 है, 550 है या 692। देख बात की जाए दोस्तों इंदिरा गांधी नहर में दोस्तों याद कीजिएगा फीडर नहर की लंबाई पूछे तो इसमें रहेगा 204 किलोमीटर। ठीक है, इसमें बात की जाए मुख्य नहर की लंबाई तो मुख्य नहर की जो लंबाई रहेगी दोस्तों वो कितनी रहेगी जल्दी से बताओ। हाँ सबके कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करिए कि इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर की जो लंबाई है वो आपके रहेगी 648। क्या रहेगी दोस्तों 648 किलोमीटर रहेगी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या रहेगा किलोमीटर लग जाएगा। अगर आप सब इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई की बात की जाए तो ये रहेगी आपके 652 किलोमीटर। कितने रहेंगे 652 किलोमीटर रहेगी। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि थार का गड़ा किसे कहा जाता है। थार का गड़ा किसे कहा जाता है दोस्तों। खारा नलकूप है, चंदल नलकूप है, ताज तालाब है या इनमें से कोई भी नहीं। बता दो जल्दी जल्दी से। थार के गड़े के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों। प्रश्न काफी था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों जी थार का गड़ा चंदल नलकूप को कहा जाता। ऑप्शन नंबर जो बी कमेंट करे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है दोस्तों मूर्ति कला के लिए, बीते चित्रण के लिए, फड़ के लिए या पिछवाई के लिए। जल्दी जल्दी से बता दो। प्रश्न काफी अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी साथियों के यहाँ पे आंसर है। आंसर में सबके दिख रहा हो कह रहे जी नाथ द्वारा जो है ना ये आपके पिछवाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों रामनाथ चौधरी का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है। रामनाथ चौधरी का संबंध है किस वाद्य यंत्र से दोस्तों। पुंगी, ढोलक, अलगोजा या शहनाई। जल्दी जल्दी आज सभी कमेंट कीजिएगा। प्रश्न का पीछा है रामनाथ चौधरी का संबंध है किस वाद्य यंत्र से दोस्तों। प्रश्न का पीछा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी विद्यार्थी में कमेंट देख पा रहा हूँ। कमेंट सभी क्या रहे कह रहे जी अलगोजा वाद्य यंत्र है। कौन सा रहेगा अलगोजा। ऑप्शन जो से बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने दोस्तों जल्दी से बता दो। मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, बाबू जी या दादू दयाल जी। जल्दी जल्दी से आप कमेंट कर दो। कामड़िया पंथ की जो स्थापना ना ये किसने की दोस्तों। सब क्या कमेंट आ रहे करो जी आप तो रामदेव जी को लिख दो। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना ऑप्शन बी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न है मथानिया और सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है। मथानिया और सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है दोस्तों जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या जोधपुर में। जल्दी जल्दी से बताएंगे। आप सभी विद्यार्थी को कमेंट करना। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना ना ये कहाँ स्थित है दोस्तों। सबके कमेंट आ रहे कमेंट में सभी देख रहा हूँ किरू जी जोधाना जोधपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपके जोधपुर में। ठीक है, जो भी विद्यार्थी जोधपुर बता रहे ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राज्य में श्वेत सीमेंट का उत्पादन होता है। राज्य में श्वेत सीमेंट का उत्पादन होता है दोस्तों गोटन है, ब्यावर है, चित्तौड़गढ़ है या प्रतापगढ़ में। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। प्रश्न काफी अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य में श्वेत सीमेंट का जो उत्पादन है ये आपके कहाँ पे होता है दोस्तों। सबके कमेंट आ रहे कह जी गोटन में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों गोटन में होता है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर गोटन बता रहे ऑप्शन नंबर जो कमेंट करे ना ऑप्शन है ए बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने भीम सागर सिंचाई परियोजना का संबंध है। भीम सागर है सिंचाई परियोजना का संबंध है दोस्तों। मैंने स्टार्टिंग में बताया आज की क्लास में 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 50 में से 50 प्रश्न आपको देखना है, एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है। चलो भीम सागर सिंचाई परियोजना की यहाँ पर बात की जा रही है कि भीम सागर जो सिंचाई परियोजना ना ये आपके किस जिले में दोस्तों। करो जी झालावाड़ जिले में। कहाँ पर है झालावाड़ जिले में, जिसे हम राजस्थान का नागपुर कहते। झालावाड़ को क्या कहते राजस्थान का नागपुर कहते। ऑप्शन जो डी कमेंट करे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि नमदा के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। यानी कि नमदे बनाने के लिए आपका प्रसिद्ध स्थान कौन सा दोस्तों। बालोतरा, बीकानेर है, टोंक है या जोधपुर है। क्वेश्चन को स्टार लगा लो काफी अच्छा प्रश्न दोस्तों। जल्दी जल्दी से बताओ कह जी नमदे बनाने के लिए टोंक जिला प्रसिद्ध है। कौन सा टोंक बता रहे हो ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने सूफी संत है मीठे साहब की दरगाह स्थित है। सूफी संत है मीठे साहब की दरगाह स्थित है दोस्तों घाघरोन है, भटनेर है, अजमेर है या नागौर में। जल्दी जल्दी से बता देंगे। सूफी संत है मीठे साहब की जो दरगाह ना कहाँ पे दोस्तों। सभी के कमेंट आने चाहिए।
कमेंट सभी को करना दोस्तों। सूफी संत है मेटर साहब की जो दरगाह है ये आपके घाघरान में दोस्तों। कहाँ पर है? घाघरान में। ऑप्शन ए वतन अल का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, गोकुल भाई भट्ट है, हरिविलास शारदा या इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी जल्दी से बता दो परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। प्रश्न काफी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबके कमेंट आ रहे कह रहे जी स्वामी दयानंद सरस्वती को लग दो, यानी कि आपका ऑप्शन जो कमेंट करे ना, ऑप्शन है ए बताने का सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कभी दोस्तों जल्दी से बता दो। 1917, 1919 है, 1923 है या 1927 में? जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिएगा कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी। कह जी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ हुई थी? वर्धा में थी। कहाँ दोस्तों? वर्धा में थी। वर्धा कहाँ पर दोस्तों? आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर दोस्तों? वर्धा महाराष्ट्र में थी। अगला प्रश्न आपके सामने, ट्रेंच कमीशन का संबंध है किस आंदोलन से? ट्रेंच कमीशन का संबंध है किस आंदोलन से दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन है, मेघ किसान आंदोलन है, जाट किसान आंदोलन है या बेगू का किसान आंदोलन? जल्दी से आप सभी बता देंगे। कह जी ट्रेंच कमीशन का जो संबंध रहेगा ये आपके बेगू, हाँ बेगू किसान आंदोलन से। ऑप्शन यहाँ पे डी बता रहे ना, डी बताने हल्के सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना? 869 है, 1070 है, 826 है या 844? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार बताना दोस्तों। कह जी राजस्थान का उत्तर से दक्षिण हमें पूछा और ये आपका रहा उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम। ठीक है, अगर उत्तर से दक्षिण की बात की जाए, उत्तर से दक्षिण आपका 826 किलोमीटर है दोस्तों। यहीं से पूर्व से पश्चिम की बात की जाए, पूर्व से पश्चिम आपके 869 किलोमीटर थी। ठीक है, अगर इन दोनों का मध्य अंतर पूछा जाए कि 869 है और 869 826 में से अगर बाकी निकालेंगे अपन है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 43 किलोमीटर है, यानी कि 43 किलोमीटर का अंतर दोनों के मध्य है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण पूछा, उत्तर से दक्षिण आपका 826 है दोस्तों। ऑप्शन सी बताने का सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि कमलनाथ पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? कमलनाथ पर्वत चोटी कहाँ पर दोस्तों? जल्दी से बता दो। उदयपुर है, सिरोही, चित्तौड़गढ़ है या दोस्तों अजमेर में? कमलनाथ पर्वत चोटी की यहाँ पर बात की जा रही है, ये दोस्तों आपके उदयपुर में। ठीक है, ऑप्शन ए बताने का सही है। अगला प्रश्न देखो, राज्य का आर्द्रता जिला कौन सा दोस्तों? राज्य का आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? तो ये रहेगा आपका झालावाड़ है। ऑप्शन डी बता रहे ना सही। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आज का कि आपके कितने ऑप्शन है दोस्तों? 20 लेस है, 30 लेस है, 40 लेस है, 50 में से 50 है, कमेंट करो। अब एक बार क्लास को जल्दी से लाइक करो और अब सभी विद्यार्थी अगले क्लास में आ जाओ। अगले क्लास कहाँ पे लेकर आओ? भागवती ऑनलाइन क्लासेज में, यानी कि मोबाइल स्क्रीन में आपको जो चैनल दिखा दे रहे ना, भगवती ऑनलाइन क्लासेज नाम से। जल्दी से आ जाओ, मिलता है दोस्तों भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।